नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लाए हैं वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अपने क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 13A। ठीक है, 13A। ये आपकी 19 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या है। नमस्कार बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो आइए इस पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसका जो पाठ 1 है मन के भोले भाले बादल, उस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए कि उस पाठ में बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है? इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं। समान अर्थ वाले शब्द यानी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। तो बच्चों, वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा बादल जो शब्द है उसी की तरह और जो शब्द हैं जो है मेघ, घन, जलधर, जलज, ये जो सारे जो शब्द हैं इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम और बेहतर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चित्र देखिए, ये है सूर्य का। ठीक है, सूर्य को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? सूर्य को हम बोल सकते हैं रवि, दिनकर और भास्कर। इसके अलावा भी सूर्य के और बहुत सारे नाम हैं जिन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, जो होता है सूर्य। ठीक है, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, वो होता है सूर्य। ठीक है, यानी सूरज। चलिए अगला चित्र देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ये है वृक्ष का चित्र। ठीक है, और वृक्ष को हम पेड़, पादप, तरु ये भी कहते हैं। इन नामों से भी हम वृक्ष को जानते हैं। तो ये जो सभी नाम हैं ये वृक्ष के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जो शब्द है ये है पानी, है ना। ये देखिए पानी, पानी को और क्या क्या कहा जाता है? पानी को हम कह सकते हैं जल, नीर, पय। ठीक है, तो इस प्रकार जो पानी जो शब्द है उसके ये जो शब्द हैं सारे शब्द ये उसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार बोल बोल के पढ़िए और इनको लर्न कीजिए बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्द समूहों में उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। उदाहरण के लिए आग शब्द जो है उसका जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, मगर जो रवि शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसी प्रकार जो हमें नीचे शब्द दिए गए हैं बच्चों, इन शब्दों में इनके सामने जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें जो उनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द इनमें से जो नहीं है उन शब्दों पर हमें लगाना है गोला। ठीक है, जैसे पहला शब्द देखिए यहाँ पे बच्चों, पहला शब्द है दिन। ठीक है, तो दिन के बाद जो दिवस शब्द है और वार शब्द है ये दोनों ही दिन शब्द के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हैं, परंतु दिवाकर जो शब्द है ये इनका पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर का अर्थ होता है सुबह, दिन। ठीक है, सुबह। ठीक है, दिवाकर का अर्थ होता है सुबह, अर्थात दिवाकर जो शब्द है उसका अर्थ होता है सूर्य, रवि। ठीक है, तो ये शब्दों के अर्थ होते हैं दिवाकर के, और जो दिन शब्द है इनके जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं दिवस और वार। ठीक है, तो इस प्रकार जो दिवाकर शब्द है वो इनसे अलग है, तो इस पर हमने यहाँ पे गोला लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, जो आगे शब्द है वो है जंगल। उसके बाद इसके समानार्थी शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं और जो शब्द इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर हमें लगाना है गोला। तो जंगल जो है उसका वन जो शब्द है वो इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। और अरण्य जो शब्द है वो भी इसका पर्यायवाची शब्द है बच्चों, परंतु जो उद्यान शब्द है वो इसका यानी जंगल का पर्यायवाची नहीं है। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। ठीक है, और जंगल और बगीचे में फ़र्क होता है बच्चों।
तो इस प्रकार जो वन और अरण्य हैं ये जंगल के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं, मगर उद्यान नहीं है। चलिए अब हम अपना देखते हैं तीसरा शब्द। तीसरा शब्द है नेत्र। ठीक है, तो नेत्र क्या होता है बच्चों? नयन और लोचन नेत्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी आँख। आँख जो होती है उसके पर्यायवाची शब्द है नयन और लोचन, और जो तन है यानी शरीर है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने तन पर गोला लगा दिया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं अपना आखिरी शब्द जो है हवा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है इसमें से बच्चों? समीर और पवन। ये जो दो शब्द हैं ये शब्द हवा के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। और जो ये शब्द आप देख रहे हैं नीर, नीर का अर्थ होता है पानी, जल। ठीक है, तो ये इसके समानार्थी शब्द नहीं है। इस प्रकार से आप जो प्रश्न 1 है इसमें इनके समानार्थी और जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको छांट कर जो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है बच्चों उन पर आप इस प्रकार से गोला लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं 2 रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने जब कविता पढ़ी होगी इसमें मन के भोले भाले बादल, इस कविता में आपने पढ़ा होगा कि जो बादल हैं वो किस तरीके से अपना अलग अलग रूप बदलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चित्र बनाने हैं बादलों के, ऐसे जो परियों जैसे पंख लगाए। ठीक है, और ऐसे जोकर जैसे तोंद फुलाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बादलों के अलग अलग रूपों की जो चित्र है उनको यहाँ पर चित्रित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चित्र बनाने हैं बच्चों। तो इसको आप खुद बनाइए, देखते हैं आप किस तरीके से इनको बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप बादलों के किन्हीं 2 रूपों की चित्र बनाइए, परियों जैसे पंख फैलाए और जोकर जैसे तोंद फुलाए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव है, वृक्ष के समानार्थी शब्द दोहराते हुए बच्चों को घर में लगाए गए पेड़ पौधों में पानी देने के लिए प्रेरित करें। तो ये जो सुझाव है ये अभिभावकों के लिए है। और उसी के साथ साथ कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारा आज का जो ये वर्कशीट है, ये वीडियो है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।